इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, क्या होता है ये? इट इज अ सरफेस on which potential at every point मतलब ये वो सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल सेम है। ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल सेम हो हर पॉइंट पे, ऐसा हो सकता है? बताओ जरा एग्जांपल दो, बोलो एग्जांपल। स्फीयर कब होगा स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल सेम? कब होगा? कब? जब सोचो तुम्हारा होगा एक चार्ज रखा है क्यों, ठीक है, तो थोड़ी दूर पे देखो यहाँ पे r डिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल होगा। कितना होता पोटेंशियल बताओ, फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल का कि वो पोटेंशियल का कितना होता है? ठीक है, KQ/R। और इधर आ जाओ तो r डिस्टेंस पे तो कितना पोटेंशियल होगा? और नीचे आ जाओ तो उतने डिस्टेंस माइनस इसमें तो माइनस, हाँ इसमें चार्ज तो जो है प्लस का है ना, और उसमें डायरेक्शन तो होती भी नहीं है यार। चार्ज में KQ/R बनना है, इधर चला जाओगे तो कितना होगा पोटेंशियल? ऐसे सारे पॉइंट्स मिला दो तो एक स्क्वायर बन जाएगा। सारे पॉइंट मिला दो जितने भी हैं तो क्या बन जाएगा ये? ऐसे तो ये इस एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। हाँ, तो ऐसे कितने होंगे स्फेयर? ऐसे कितने सरफेस होंगे इक्विपोटेंशियल? कितने हो सकते हैं? मान लो कि ये इसका पोटेंशियल कुछ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट वाला भी होगा, 3 वोल्ट वाला, 4 समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, होंगे। सिर्फ स्फीयर के केस में ना पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इनफाइनाइट सरफेस का नाम क्या होता है भाई? स्फीयर। हाँ, अभी देखा ना पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पॉइंट चार्ज रखोगे तो एक स्फीयर बनेगा जिसके ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ एक ही हो सकता है स्फीयर। पॉइंट चार्ज से तो यही हो सकता है। अच्छा, मतलब पॉइंट चार्ज का यही हो सकता है, बाकी किसी का हो सकता है। अभी ठीक है, मैं समझी थोड़ा सा। इधर देखो पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? क्या होती है, कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ, ये ऐसे बाहर की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, ये सरफेस के क्या होगी? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या है? नॉर्मल परपेंडिकुलर नॉर्मल। हाँ, ये हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। लिख लो ये।
field is normal to equipotential surface. तो अभी आपने क्या बोला था कि इनफाइनाइट इन्फिनिट होंगे सरफेस सारे होंगे। मतलब इनफाइनाइट वोल्ट, दो सरफेस हो वोल्ट। सकते हैं। 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 5 6 कितने होंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये ठीक है, जल्दी बना लो। और देखो दूसरा चार्ज कौन सा होगा? लाइन चार्ज। यार लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज बना लो। इनफाइनाइट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है याद है? हाँ, कैसे? लैम्डा सिलेंडर बना के सिलेंडर बना के तो इसका अच्छा सिलेंडर होगा, ठीक है। साइकिल के टायर में से तीलियां निकलती हैं, हाँ। बाहर की तरफ ऐसी निकलती हैं, इसकी चारों तरफ ऐसे। हाँ। तो ऐसे ही हर पॉइंट पे निकलेगा तो कैसा बनेगा? सरफेस कैसा बनेगा इसके? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? एक ट्यूबलाइट है, उसमें से रोशनी निकलेगी। रोशनी निकलेगी तो किस शेप में निकलेगी? सिलेंड्रिकल शेप में। जैसी वो ट्यूबलाइट है वैसी वो रोशनी निकलेगी। ऐसे कितने सरफेस होंगे? इनफाइनाइट बहुत सारे होंगे। तो लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल। लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। अब अगला कौन सा चार्ज था? प्लेन शीट। इसके ऊपर ये प्लेन चार्ज है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है याद है? हाँ ऐसे होते हैं। ऐसे पैरेलल पैरेलल ऐसे बना लो। यहाँ से बना क्या हो? ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो इस सब के परपेंडिकुलर कैसा सरफेस होगा इमेजिन करो। ये दीवार में से ऐसे लाइनें निकल रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, कैसा सरफेस होगा इनके परपेंडिकुलर? ऐसे दीवार जैसे दीवार sheet- जैसा। तो दीवार प्लेन शीट हो गई basically, कौन- प्लेनर प्लेनर इक्विपोटेंशियल Okay, बना लो। ठीक है। प्लेनर तो दीवार के प्लेन शीट में प्लेन चार्ज में प्लेन ही सरफेस होते हैं। लाइन चार्ज में सिलेंड्रिकल, पॉइंट चार्ज में स्फेरिकल। ठीक है, हो गया, बना लिया। तो और भी बनाते थे पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट
चार्ज ले लो, ठीक है। तो इसके भी होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे बहुत सारे सबके ही होते हैं, जहाँ चार्ज होगा वहाँ हो जाएगा, लेकिन इसके ही बना लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है याद है, बनाई थी? हाँ ऐसे ही होगी। हाँ ऐसे ही होगी। उसका equivalent बना लो यार ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ बना दो। अब इसके परपेंडिकुलर बनाओगे ना, ऐसे ऐसे करके जाओगे परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा कुछ। ऐसे बनाते हैं पहले ये बोला, ठीक है। मतलब बेसिकली इनके भी स्क्वायर्स बनाने हैं। स्क्वायर नहीं है ये, स्क्वायर जैसे लगेंगे लेकिन वो है नहीं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो यार बस पॉइंट चार्ज में ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कर्व आ गई ना कर्व, तो कर्व में कैसे स्क्वायर हो जाएगा? कर्व में थोड़ा अलग ही। थोड़ा अलग होगा, स्क्वायर नहीं है। ये ऐसा सा कुछ बन जाएगा, बना लो। एक बनता है हमारा क्या, डाइपोल में भी बनता है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हमने, चार्ज से निकल लूंगी, और जो गोल गोल है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। हाँ। आ जाओ, तुम क्या वहीं से आ रहे हो सीधा पैदल? नहीं देख आज कैसे मैंने लेट छुट्टी लेट छुट्टी हुई है। फिर भी आने में कितने कितने बजे छोड़ा था? 7:25 7:25। तुम्हारी आज कौन सी क्लास होती है? 5 बजे भी होती है? 5 से 6, 6 से 7, 7 बजे नहीं छोड़ते? लिख लो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है स्फेरिकल, क्योंकि इस स्फेयर के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। देखो ध्यान से, के क्यूब है आर, के क्यूब है आर, आर सेम है ना, इस पूरे स्फेयर पे आर सेम है, के क्यूब है। ऐसे इस वाले स्फेयर पे के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के स्फेरिकल हो गए, लाइन चार्ज के सिलेंड्रिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है, हर जगह। और प्लेन चार्ज के प्लेनर, प्लेनर ही होंगे। और बाकी हम ये बना रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज का बना रहे हैं, एक डाइपोल का बना रहे हैं, बना लो।
वे टाइप के सारे चैप्टर में हैं। कौन से चैप्टर में है? सारे हाँ सारे मतलब मतलब 14 के 14 चैप्टर रहे नहीं इलेक्ट्रिक वाली साइड ये ऑप्टिक्स पता नहीं, सारे ही समझ लो यार, सारे समझ के पढ़ लो ना। सर ऐसे ही पढ़ी हुई है। जो भी है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बना। देखो ध्यान से देखना, ये जो गोले बने हैं इसमें अंदर की तरफ गैप ज़्यादा, बाहर कम है, हाँ ठीक है? हाँ ये ऐसा ही है वो तो बस। सही कर लो, नहीं हो दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ। उल्टा बना दिया मतलब बाहर के ज़्यादा या अंदर कर दिया। मैंने यही कहा इसमें भी ऐसा ही कुछ है, इसमें इसमें नहीं है तो अंदर की तरफ कम है, बाहर ज़्यादा। इसमें भी ऐसे ही है मतलब हाँ रिवर्स ऐसा क्यों है? बताओ मुझे। डाइपोल के सेंटर में पोटेंशियल सेंटर में पोटेंशियल बस इतना बता दो, 0। इसीलिए धीरे धीरे करके ना जीरो हो जाता है। बट इसके इस पे तो 0 नहीं होगा। इसमें जीरो नहीं होता, जीरो नहीं है, हाँ कुछ है क्या? वो धीरे 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 करके ना ये छोटा होकर रहता है। अच्छा और ये बनाना इतना ऐसे नहीं कि हर सिस्टम में बना सकते हैं, ये तो बस डायग्राम बुक में दे रखे हैं इसीलिए हमने बना दिया। अच्छा इनसे तो मैंने कोई नहीं है। ठीक है कुछ ऐसा बना लो यार, एक दो तीन चार, एक दो। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है इसमें अंदर की तरफ गैप दो सरफेस के बीच में ज्यादा है, बाहर कम है, कम और है। इसमें अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। बना बना सही बना। यार ये बेकार है। तो मैंने सही करा है, ठीक है ऐसे ही मैं अरे पता होना चाहिए यार, कभी कभी पूछ रहे हो फिर। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जा रहा हूँ बनाया है मैंने। तुमसे कोई यही पूछते Q1 Q2, ठीक है, और ऐसा ग्राफ बना, ऐसा डायग्राम बना देगा, तुम्हें पता तो चाहिए कि डाइपोल ही है या सेम साइन है। ठीक है हो गया, ये बना लिए डायग्राम, कितने बनाए, ऊपर के 3 बना लिए। तुम आए थे पिछली क्लास में? जो छूट जाता है ना, जो छूट जाता है उसको वीडियो देख लेते, हाँ देखा था, आगे तो समझ में अच्छी बात। ठीक है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक, कोई बात नहीं, आराम से बनाना, वीडियो से देख के बना देना, या वीडियो से एक काम करना, फोटो खींच के प्रिंट निकाल के कॉपी पे सही है खुद से ही निकाल यार, फोटो कॉपी, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर,
dv is equal to, इसके कुछ कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन। इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसपे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहता है, और दूसरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इससे जो ये जो रिलेशन है, इसके कंक्लूजन्स कुछ है, मतलब यहाँ से हम कुछ बता सकते हैं। चलो बताते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, ऐसे बना लो यूनिफॉर्म, सबसे सिंपल है, हमारे कोर्स में इससे ज़्यादा यूनिफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम यूनिफॉर्म ही है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो कि यहाँ से ये मान लो क्या है, कौन सा पॉइंट है 1, इसको ले लो 2, ठीक है, ठीक। तो अब निकालते हैं, इन दोनों पे इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, 1 से 2 जाते हैं, और निकालते हैं कुछ रिलेशन। इसके बीच में डिस्टेंस कुछ ले लो d या r ले लो, ठीक है, 1 से 2 के बीच में डिस्टेंस r होगा। तो यही इक्वेशन लगाते हैं, क्या लगाना है बोलो, dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr। अब इंटीग्रेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताया था ना कुछ, ये सीधा लिखो e r cos थीटा, dv इज इक्वल टू ई आर, या v1 माइनस v2, कुछ बोला था ऐसा, बोला था हाँ, क्या, v1 माइनस v2 करवाया है। So u फाइनल माइनस u इनिशियल। अच्छा वो चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट, हाँ, अब क्या करो, ये इंटीग्रेशन लगा दो यार, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, इंटीग्रेशन है ही नहीं, ऐसा बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन v, dv का v होता है, और ये जो पोटेंशियल है वो v1 से v2, ठीक है, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, हाँ, ये v1 से 2, और ये हो जाएगा 0 से, जो r है वो 0 से r, 0 से r, 0 से r, ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन v होता है, और उसका लिमिट लग जाएगी v1 से, ठीक है, इसी इक्वल टू माइनस ई और डी आर, ई डी आर, ई इस तरफ है और डी आर भी उसी तरफ है, दोनों बीच में एंगल 0, ई डी आर cos 0, ठीक है, ई भी उस तरफ, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, जिधर हम जाते हैं उधर ही क्या हो जाता है, डी आर उधर, ठीक है, ई इस तरफ, डी आर भी उस तरफ, दोनों जो एंगल 0 cos 0 1। अब E कांस्टेंट है देखो, ठीक है, बाहर आ गया, बाहर ले लो, और dr का इंटीग्रेशन r, और r की लिमिट लगेगी 0 से आर, और v2 माइनस v1, इसमें डालो, पता है कि नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस er, बस। आर माइनस अब इसको उल्टा कर लो, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू er, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू er। तो यही है मतलब रिलेशन जो तुम्हें याद रखना है, ज्यादा माइनस कम पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है, ये जो रिलेशन है ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता रहता है, देखो मैं तुमको बताता हूँ, देखो ये क्यू चार्ज है, कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा कि यहाँ होगा, 1 या 2 पे, कहाँ ज्यादा होगा, 1 पे, क्योंकि वो पास में पड़ा होगा, क्योंकि भाई यार पास जितना पास उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है इधर 1 से 2, तो कहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, इसीलिए यहाँ से जाएंगे तो कहाँ पे ज्यादा होगा, 1 पे 2 पे, 1 पे ज्यादा होगा, क्योंकि 1 से 2 जाएंगे तो कम होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, वो यही पहला पॉइंट है, पोटेंशियल
decreases fastest नहीं बताता क्यों क्यों बोला फास्टेस्ट तो ना दूसरा नाम भी लिखा होगा लेकिन मैं फास्टेस्ट लिखा उसको बोलते हैं स्टीपेस्ट 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 समझ में नहीं आता ना फास्टेस्ट ठीक है और कहते हैं स्टीपेस्ट का मतलब बहुत तेजी से तुम पहाड़ से उतरते हो तेज से उतरते ठीक है तो मान लो एक पहाड़ है छोटा सा पहाड़ है तो वहां से नीचे आने के तो बहुत तरीके हैं स्लाइड करके नीचे से भी आ जाओ धीरे धीरे ऐसे करके आ जाओ या सीधा नीचे आ जाओ तो किसमें डर लगेगा ज्यादा किसमें तेजी से काम हुआ तेजी से किसमें जल्दी है जिसमें डायरेक्ट नीचे आएंगे और ऐसे भी हो सकता है कि तुम साइड साइड से जाओ हाँ पहाड़ ऐसा है करके ऊंचा है सीधा नीचे नदी बह रही है तो तुम साइड साइड से भी जा सकते हो हाँ, तो फिर तुमको टाइम ज्यादा लगेगा वो स्टीपेस्ट नहीं है उसको तुमको ढलान का एंड स्लोप का ज्यादा अंदाजा लगेगा नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है पहाड़ पे जब तुम उतरोगे तो जल्दी नीचे पहुंचेंगे तो एक ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें सबसे जल्दी जाओगे नीचे सबसे जल्दी उसको बोलते हैं स्टीपेस्ट आया सर potential decreases fastest in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है और हमने रिलेशन भी दे दिया v1 minus v2 is equal to er और मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है ये बिल्कुल इसके यहाँ पर ये मान लो यार 3 पॉइंट अब मैं जाऊंगा 1 से 3 ठीक है कि नहीं ये r इसको थीटा लो इधर थीटा अब 1 से 3 जाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है तब भी घटेगा तब भी घटेगा तब भी घट जाएगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में के मतलब सीधा है और यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल के देखते हैं 1 से 3 जाता है तो सब कुछ करना है यहाँ से v1 से v3 डालना और कुछ नहीं करना और यहाँ पे cos 0 लिया था हमने तो यहाँ पे थीटा ले लेना है ठीक है तो सीधा लिख दो v1 माइनस आएगा वो सब कुछ v1 माइनस v3 इज इक्वल टू er cos थीटा er नहीं आएगा r की जगह पे यहाँ से यहाँ जाएगा ये कुछ ले लो r1 ओके er1 cos थीटा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है cos थीटा बताओ क्या होता है अरे यार यहाँ से बताओ r by r1 तो r1 cos थीटा क्या होगा तो r1 cos थीटा को हम r भी डाल सकते हैं तो v1 minus v3 is equal to er डिक्रीज तो हुई और मतलब सेम भी है ठीक है इससे क्या पता चलता है इन दोनों को देखो ये इन दोनों को देखो ध्यान से ये भी er वो e1 माइनस इन दोनों बराबर कर दिया क्या आएगा ये भी er वो भी er इन दोनों को बराबर करो क्या आएगा बोलो v2 equals to v3 आया समझ में या इसी को रखो v1 माइनस v2 v1 कट गया माइनस कट गया v2 इक्वल टू क्या समझ में आया परपेंडिकुलर क्या समझ में आया कि जब हम जाएंगे मतलब v2 इक्वल टू v3 अगर हम 2 से 3 जाएंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा सेम v2 इक्वल टू v3 का मतलब ये है मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल सेम है अरे यही तो इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन है कि एवरी पॉइंट पोटेंशियल सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम परपेंडिकुलर जाओ तो तुम्हारा पोटेंशियल चेंज होगा तो इस परपेंडिकुलर जाओ तो उसका मतलब तुम किस पे चल रहे हो तुम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हो ठीक है परपेंडिकुलर जाएंगे तो क्या पोटेंशियल potential remains same
in normal direction, in a direction, same along normal to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल जाएंगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। ये दूसरा कंक्लूजन। अब देखो यहाँ से एक चीज और बता रहा हूँ, 1 से 2 गए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ई आया। 1 से 3 गए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ई आ रही। लेकिन सबसे जल्दी किसमें घट गया पोटेंशियल, हाँ 1 से 2, 1 से 2। तो इसका क्या मतलब, ये जो बताया था ना फास्टेस्ट, तुम टेढ़ा जा रहे हो तो फास्टेस्ट नहीं घट रहा है लेकिन इतना जल्दी नहीं घट रहा। तो इस इधर जा रहे हो ना, सबसे जल्दी घट रहा, सबसे जल्दी। इसको बोलते हैं स्टीपेस्ट फास्टेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बहुत जल्दी घटता है, बाकी सब डायरेक्शन में भी घटता है लेकिन इतना जल्दी नहीं घटता, ठीक है। और नॉर्मल में तो घटता ही नहीं, कांस्टेंट समझा, लिख लो। 2 से 3 में घटता नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं घटता। कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। लिख लो इसको।